नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, इतने दिन किसी कारणवश क्लासें नहीं आ पा रही थी, अब क्लासें रेगुलर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 के बारे में, यानी इन प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनकी जो वर्गमूल हैं वो हमें भागफल विधि से निकालने हैं। साथियों, इससे पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी थी, यानी वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। इस क्लास में हम लोग भागफल विधि को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 2304। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनाना है। अब यहाँ पर अगर सम डिजिट में है तो हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, और विषम डिजिट में है तो एक संख्या छोड़कर पीछे वाली संख्याओं के 2-2 के जोड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस 23 के अंदर ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका वर्ग जो है वो 23 से छोटा है। जैसे 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, 23 से छोटा है लेकिन काफ़ी पीछे हैं। तो हम यहाँ 4 का वर्ग ले लेते हैं। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है, क्योंकि 5 का जो वर्ग है वो 25 है, 25 23 से बड़े हो जाते हैं। तो इसके आसपास की संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 23 में से 16 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे। इसमें से इस संख्या को घटा लेना है। अब यहाँ पर 7 बच गए और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख लेना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर एक जोड़ा ये था तो इसको सेम ऐसे कैसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गए 704। अब यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ 8 के पीछे ऐसी संख्या लिखनी है कि जब उसका हम वर्ग करें, अब यहाँ पर 8 के पीछे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको गुणा करने पर या तो 704 आ जाए या फिर उससे कम संख्याएं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 को इस 81 से गुणा करेंगे तो 81 आएंगे, तो ये काफ़ी छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद में आप 2 रखो, 2 भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 रख लेता हूँ, 8 रख लेता हूँ। तो यहाँ 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आते हैं, और फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, और इसकी जो हासिल हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 704। यानी इसके पीछे हम 8 अगर रख रहे हैं तो पूरी संख्या आ रही है। तो 8 को 88 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 704, और उसको इसमें से घटा लेंगे। अब यहाँ पर भागफल में सबसे पहले हमने क्या लिया था? 4, और उसके बाद हमने क्या लिया था? 8। तो यहाँ 48 जो हैं ये उसके वर्गमूल आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हैं, हमें इसको करना होगा। अब यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भी देख लेते हैं। तो 4479 दे रखे हैं। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से हमें कुछ इस फॉर्मेट में इसको बना लेना है। तो यहाँ 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 44 से छोटा आ जाए और उसके आसपास हो। तो यहाँ पर मैंने 6 लिया है, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आते हैं, और 36 इसके आसपास हैं। तो अब इस 36 को 44 में से घटा लेंगे तो ये 8 बचेंगे, और ऊपर से जो है वो हम 89 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद ये 889 बन जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 12। अब यहाँ पर 12 के पीछे मैंने 7 लिया है, यानी 7 को गुणा करेंगे तो यहाँ 12 के पीछे 7 रखेंगे तो ये 127 हो जाएगा, और इसको 7 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 127 हो गया, और 127 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 889। तो 889 में से 889 घटाएंगे 0 0। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिया था? 6, और दूसरी बार में हमने क्या लिया था? 7, यानी 6 और 7 यानी 67 जो हैं वो इसके वर्गमूल हो जाएंगे। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके जितने भी बचे हुए हैं वो आप करें।
अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी बिना गणना के। अब यहाँ पर इसने ये पूछा है कि इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल वो डबल डिजिट का आएगा या सिंगल डिजिट का, यानी उसमें कुल कितने डिजिट होंगे। तो यहाँ पर अगर इनकी काउंटिंग अगर सम संख्या है तो हमें सूत्र लेना पड़ेगा n/2, और अगर इनकी काउंटिंग जो है वो विषम संख्या आ जाए तो हमें n+1/2 सूत्र लेना होगा। तो यहाँ पर 64 की काउंटिंग 2 आती है, 64 की काउंटिंग 2 आती है, यानी 2 संख्याएं हैं इसमें, तो 2 एक सम डिजिट हो गया, तो 2 यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2/2 यानी 1। और इसी प्रकार से इसका दूसरा यहाँ 144 है, तो 144 की काउंटिंग कितनी आ जाएगी 3, तो 3 तो विषम डिजिट होता है, तो यहाँ पर 3 + 1/2 ये वाला सूत्र लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को हल करना होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तीसरे का पहला 2.56, तो अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर हम वो संख्याएं लिख लेते हैं 2.56, और यहाँ पर भी 2 का जोड़े बनेगा, तो यहाँ पर विषम डिजिट में है, तो यहाँ पर ये आगे 1 रह जाएगा और पीछे की दोनों संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 हैं, तो हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग लेना है जो 2 से छोटा हो। तो यहाँ पर मैं 1 का वर्ग ले लेता हूँ, तो 1 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 1 आ जाता है, तो 1 को इसमें से घटा लेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ऊपर से हम 5, 6 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ के लिखेंगे तो 2। अब यहाँ पर इस 2 के पीछे ऐसी संख्या रखनी है कि 156 आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आ जाए। तो यहाँ पर मैं 6 रख लेता हूँ, 6। अब यहाँ पर 6 को 26 से गुणा करेंगे तो 156 जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर 156 घटा लेंगे तो ये बचेगा 0, 0, यानी यहाँ मैंने कितना रखा था 6। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया 1, और फिर पॉइंट लगा देंगे, और फिर दूसरी बार में क्या लिया 6, तो 1.6 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है, तो दूसरा भी हमें इसी प्रकार से करना है। कुछ इस प्रकार से हमें संख्याएं लेनी है, फिर इसी प्रकार से हमें इससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है, उसका वर्ग निकालना है, और यहाँ पर उस वर्ग को घटा लेंगे और शेषफल बचेगा, फिर ऊपर से वो संख्या जो है वो उतार लेंगे, और फिर इन दोनों को जोड़कर लिख लेंगे। और यहाँ पर वापस इसके पीछे ऐसी ही संख्या लेंगे कि 329 आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आ जाए। तो सबसे पहले 2 लिया, फिर 7 लिया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.7। अब इसी प्रकार से आपको बाकी के भी हल करने हैं। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्याएं क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनका वर्गमूल जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या का नहीं है, यानी इनका जो वर्गमूल है वो हमें निकालना है और इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो यहाँ पर भागफल विधि में अगर कोई शेषफल बचेगा तो हम उसी शेषफल को उस संख्या में से घटा लेंगे, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 402 हैं, तो हमें इसे इस फॉर्मेट में रखना है। अब रखने के बाद में हम 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ विषम डिजिट में है, तो यहाँ पर आगे एक संख्या का बनेगा और पीछे वाले दोनों संख्या को जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे 4 हैं, तो हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि वो या तो 4 आ जाए या फिर कोई छोटी संख्या आ जाए। तो यहाँ 2 का वर्ग 4 आता है, तो यहाँ 4 ले लेंगे, तो 4 में से 4 को घटाएंगे, 0 बचेगा, और ऊपर से 0, 2 उतार लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ इस 4 के पीछे ऐसी संख्या रखनी है कि 0, 2 आ जाए। तो यहाँ पर 1 रखने पर 41 आता है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। तो हम
0 0 2 में से 0 0 घटा लेंगे तो शेषफल 2 बचेगा और यहाँ ये 20 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमने 2 लिया और फिर उसके बाद में 0 लिया। तो अब यहाँ पर शेषफल कितना बचा 2। तो 402 में से 2 को जब हम घटा लेंगे तो 400 बचेगा और 400 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार से 1989, अब 1989 में सम डिजिट में है तो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले 19 और फिर 89। अब यहाँ पर 19 में से घटाने के लिए हमें ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 19 से छोटा हो। तो यहाँ मैं 4 का ले लेता हूँ क्योंकि 4 का वर्ग 16 आता है जो 19 से छोटा है। और इससे आगे अगर 5 का वर्ग लेते हैं तो 25 आ जाता है जो 19 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम 4 का वर्ग लेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा और 16 को 19 में से घटा लेंगे। तो 16 को 19 में से घटाएंगे कितना बचेगा 3 और इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 8 के पीछे ऐसी संख्या लिखेंगे कि या तो 389 आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 8 के पीछे 4 रखा तो 4 को 84 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 336। अब 336 को हम 389 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 53 और वह छोटी संख्या 53 हो जाएगी जिसको घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 1989 में से 53 को घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा 1936 और 1936 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1936 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 44 क्योंकि हमने सबसे पहले 4 लिया और फिर 4 लिया तो 44 जो है वो इसका वर्ग हो जाएगा।